हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाजिर है हम एक बार फिर से हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज लेकर। दोस्तों, पहले अपडेट की बात करें तो इंडिया ने इंडोनेशिया के सामने राफेल जेट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO कैपेबिलिटीज को रखा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अपने आप को ग्लोबल डिफेंस मेंटेनेंस में एक की प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा है और राफेल फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO फैसिलिटीज को इंडोनेशिया को प्रमोट कर रहा है। ये इंडोनेशिया के $8.1 बिलियन के फरवरी 2022 डील के बाद हो रहा है, जिसमें 42 राफेल एयरक्राफ्ट शामिल है और पायलट और टेक्नीशियन ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि एयरक्राफ्ट की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बनी रहे, जैसा कि एयर वाइस मार्शल स्कॉडिस ने बताया। इंडिया 2020 से राफेल जेट्स का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए कॉम्प्रिहेंसिव MRO सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिसमें रूटीन चेक्स, रिपेयर्स और ओवरहॉल्स शामिल है। ये सर्विसेज एयरक्राफ्ट की लाइफ स्पेन बढ़ाने, कॉस्ट सेविंग करने और लोकलाइज्ड मेंटेनेंस के जरिए स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स देने में मदद करती है। दोस्तों, ये इनिशिएटिव डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है, जो फ्यूचर पार्टनरशिप्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के रास्ते खोलता है। साथ ही ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ अलाइन करता है, जो डिफेंस सेक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ग्रोथ को प्रमोट करता है। दोस्तों, एक और मजेदार अपडेट में आपको बता दें, इंडिया के इसरो ने एक सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग मिशन कंप्लीट किया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने थर्सडे को दुनिया की चौथी ऐसी नेशन बनकर एक नई टेक्नोलॉजी अचीव की, जो उसकी स्पेस एम्बिशंस और $400 बिलियन के रैपिडली ग्रोइंग ग्लोबल स्पेस मार्केट में शेयर को एक्सपेंड करने का प्लान दिखाता है। एक स्पोक्सपर्सन के मुताबिक लगभग सुबह 9 बजे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस एक्सपेरिमेंट में एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल मैन्यूअर्स के बाद 2 इसरो सैटेलाइट्स टारगेट और चेसर, जो एक लार्ज रेफ्रिजरेटर के साइज के बराबर है, सक्सेसफुली एक दूसरे से लैच और अनलैच हुए। दोस्तों, अगले अपडेट में आपको बता दें, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए ऑप्टिमस ने ताइवान बेस्ड कुनवे के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड OUS, जो ऑप्टिमस इन्फ्रीकॉम लिमिटेड का सब्सिडियरी है, उन्होंने इंडिया में ड्रोन्स बनाने के लिए ताइवान बेस्ड कुनवे टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है। OUS कुनवे के कुछ प्रोडक्ट्स को इंडिया के मार्केट के लिए सेल, मैन्युफैक्चर और लोकलाइज करेगा और आगे और कोलैबोरेशन का भी प्लान है। यह पार्टनरशिप इंडिया के मेक इन इंडिया विजन को सपोर्ट करती है और डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स को पुश के साथ अलाइन करती है। कुनवे, जो ताइवान में बेस्ड है, ड्रोन प्रोडक्ट्स और AI सिस्टम्स में स्पेशलाइज करता है और उनके कस्टमर्स USA और जापान में है। ये कोलैबोरेशन इंडिया की ग्लोबल ड्रोन मार्केट में पोजीशन को एनहांस करने का एम रखता है, खास करके डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी के फील्ड में। इंडिया का ड्रोन इकोसिस्टम सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाने की उम्मीद है और एक रीसेंट EY FICCI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका मार्केट वैल्यू 2030 तक अप्रोक्सीमेटली $23 बिलियन हो सकता है। दोस्तों, आज के हमारी सीरीज में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।